सबको नमस्कार। आज आपकी न्यूज़ का एपिसोड नंबर 807 807 है। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इन द इंडियन पॉलिटिक्स, आप गवर्नेंस, लीडर्स इन गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, एंटरप्रेन्योर गवर्नेंस, आप ऑपोजिशन रोल, रिस्पॉन्सिबल फाइटिंग फॉर पीपल्स इश्यूज एंड बोल्डली रेजिस्टिंग द रॉन्ग पॉलिसीज। फॉलो आपकी न्यूज़, हमारा ट्विटर हैंडल है @न्यूज़ आपके। दिल्ली के समाचार से शुरू करेंगे। आतिशी जी ने कल होमलेस रेसिडेंट्स जितने भी थे जो कैंप में थे, लेट नाइट तक उनके साथ रही, उनको खाना बांटा और उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जिनको सोने के लिए रात को कोई जगह नहीं है, तो वो काफ़ी भावुक हो गई उनका सिचुएशन देखकर। और मतलब ये भी कहा कि बीजेपी को डेफिनेटली ये जो भी लाचार लोग हैं ये कर्ज करेंगे, इनकी कर्ज लगेगी। और इन सबको उन्होंने अपने हाथ से दाल राइस खिलाया और बहुत सारे फैमिलीज के लिए अरेंजमेंट किया गया है कि रात को वो सो सकें किसी तरह से। और कल से उन्होंने कहा है कि एक एमएलए ऑफिस में स्पेशल कैंप लगाया जाएगा ताकि उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाए किसी तरीके से। और आम आदमी पार्टी उनके दुख में, उनके स्ट्रगल में खड़ी है, हमेशा से थी, पहले भी और अभी भी रहेगी। रेखा गुप्ता जी से आतिशी ने और एक शिकायत की है कि पहले जो है एलजी और उनके अफसरों ने बस मार्शल्स को फायर कर दिया उनके काम से। और अभी जब इलेक्शंस हुए थे तब उन्होंने ये गारंटी भी दिया था कि उनको वापस से रीइंस्टेट कर दिया जाएगा 60 दिनों के अंदर। लेकिन 100 दिनों से ऊपर हो चुके हैं जबकि बीजेपी पावर में आ चुकी है, लेकिन आप उनको जॉब देने की तो दूर, लेकिन अभी आप बस मार्शल्स से मिल भी नहीं रहे हैं। और बस मार्शल्स जब आपके घर के बाहर आते हैं मोर्चा निकालने के लिए तो दिल्ली पुलिस उन्हें डिटेन कर लेती है। अभी भी अब तक रेखा गुप्ता जी को टाइम नहीं मिला है। उनके रेजिडेंस के बाहर बस मार्शल्स हैं बट उनसे मिल नहीं रही हैं। जितने भी फीस बढ़े हैं, जो हमने अभी फी रेगुलेशन ऑर्डिनेंस जो हमने देखा था कि इस पर काफ़ी चर्चा हुई है, काफ़ी बवाल हुआ है। तो जितने भी हाइक्स हुए हैं फी के अप्रैल 1 से पहले इस साल, वो कंटिन्यू किए जाएंगे फॉर दिस एकेडमिक ईयर, मतलब अभी जो एकेडमिक साल चल रहा है 2025-2026 का। तो ये अभी नई ऑर्डिनेंस जो पास की जाएगी उसके ऊपर लागू नहीं होगा। तो मतलब इस साल के लिए जो भी फीस बढ़ चुकी हैं वो लागू होंगी इस पर्टिकुलर अभी जो चल रहा है एकेडमिक पीरियड उसके लिए। तो ये फी रेगुलेशन ऑर्डिनेंस जो अभी बीजेपी गवर्नमेंट लाई है, जो कि दिल्ली के बहुत सारे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा हंगामा किया, उस पर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन किया उसके बाद, तो इस पर एक स्कूल फी रेगुलेशन कमेटी होगी जो कि 5 मेंबर्स की होगी स्कूल में से, और 5 पेरेंट्स होंगे उसमें, और उसमें से डिसीजन जो लिए जाएंगे वो वोटिंग से लिए जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि स्कूल जो चाह रही है पर्टिकुलरली वही होगा, क्योंकि जो पेरेंट्स होंगे वो लॉटरी से चुने जाएंगे। तो उसमें 1 से 2 ऐसे हो सकते हैं जो कि मीटिंग पे होंगे नहीं, और 5 जो ऐसे लोग होंगे जो स्कूल के होंगे। तो फिर एट दैट पॉइंट बहुत इजीली इस ऑर्डिनेंस का जो है बेनिफिट प्राइवेट स्कूल के मैनेजमेंट को मिल जाएगा। इस पे और भी कुछ ऑर्डिनेंस जो ये दिल्ली कैबिनेट ने अभी क्लियर किया है जो कि रेगुलेट करेगी प्राइवेट स्कूल फीस को, जो कि नेक्स्ट ईयर से लागू की जाएगी। ये फिलहाल 8th कैबिनेट मीटिंग में क्लियर कर दी गई है। सीएम रेखा गुप्ता ने इसका घोषणा किया है। तो ये दिल्ली सेक्रेटेरिएट में से अभी जो इस ऑर्डिनेंस को पास करके एलजी के ऑफिस में भेज दिया गया है, और एलजी एक बार उस फाइल को पास कर देंगे तो फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाएगी।
तो इसमें जो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स हैं वो ये हैं कि इसमें 3 पैनल्स होंगे जो कि फ़ी हाइक रिक्वेस्ट को कंसिडर करेंगे, और ये जो 3 कमिटीज़ होंगी, ये स्कूल लेवल फ़ी रेगुलेशन कमिटी होगी, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल एपेलेट कमिटी होगी जिसका चेयरपर्सन होगा, मेंबर सेक्रेटरी रहेंगे उसमें डिप्टी डायरेक्टर जो कि जोन के होंगे, और जो मेंबर्स रहेंगे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स रहेंगे, और एक फ़ी रिवीजन कमिटी होगी जिसकी चेयरमैन जो होगी कोई भी एक एमिनेंट पर्सनालिटी फ्रॉम एजुकेशन कम्युनिटी हो सकती है। तो इसमें से ये न्यू जो लॉ है इससे उम्मीद की जा रही है कि ये मतलब कभी भी जो फ़ी हाइक होगा उसको रेगुलेट करेगी और यूनिफॉर्मिटी लाएगी, जो भी जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करेगी कि, और अफोर्डेबिलिटी इंश्योर करेगी कि क्वालिटी एजुकेशन जो है वो अफोर्डेबल होगी या नहीं। तो ये कुछ हाइलाइट्स हैं, बट ये हर साल जो भी नया एकेडमिक ईयर होगा उस पे एप्लीकेबल होगा जब ये और मतलब जो भी पैनल डिसीजन लेगी। और इसमें काफ़ी सारे दूसरे फीचर्स भी हैं जो कि हम यहाँ पर आपको इन डिटेल आप देख सकते हैं। जब आप गवर्नमेंट दिल्ली में थी तो कोई भी स्ट्रीट वेंडर या कोई भी बस्ती झुग्गी वाला को कभी हरास नहीं किया था। इस पर सारिका समर जी का एक काफ़ी पावरफुल स्पीच आया है दिल्ली के स्लम्स में से कि स्ट्रीट वेंडर्स से लेके सम ड्वेलर्स तक सबको परेशान कर रही है ये बीजेपी की 4 इंजन वाली सरकार। 17 साल से बीजेपी ने जो एमसीडी पर रूइन किया है, 12 साल 7 एमपीज और 1 एलजी, ये सब मिलाकर लगे पड़े हैं कि दिल्ली का काम कैसे रोका जाए और दिल्ली के लोगों को किस तरह से सबसे ज़्यादा परेशान किया जाए। अभी 4 इंजन की इनकी सरकार है, 4 महीने हो गए ऑलमोस्ट, और बजट है उनके पास 1 लाख करोड़ का, लेकिन फिर भी दिल्ली में अभी कोई भी डेवलपमेंट का काम होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऊपर से सीएम रेखा गुप्ता जी को भी बहुत लोगों ने टैग करते हुए ये कहा है कि पानी की शॉर्टेज से बहुत ज़्यादा परेशान है दिल्ली। जब आपकी गवर्नमेंट थी तब फ्री वाटर था, 24 घंटे पानी था, और नलों की जो नेटवर्क है वो घर घर पहुंचाई गई थी, लेकिन इस पर भी अभी जो है फिलहाल बीजेपी गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही है। अब आते हैं पंजाब के न्यूज़ की तरफ। अरविंद केजरीवाल जी ने एक सेरेमनी किया था अभी, जिस पर मल्टी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स एक बोल्टन पार्क में खोला गया है। उस पर बहुत सारे स्पोर्ट्स और बहुत सारे गेम्स होंगे। ये कॉम्प्लेक्स जालंधर में है, बन रहा है और 1 साल में रेडी हो जाएगा, जैसा कि इलेक्शंस में प्रॉमिस किया गया था। तो इसकी उद्घाटन सेरेमनी थी जिसमें ये सब कहा है अरविंद केजरीवाल जी ने, और ये पूरे नॉर्थ इंडिया में अपने आप में एक मिसाल होगा। और यहाँ पर एड्रेस करते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने युद्ध नशे विरुद्ध का भी जिक्र किया था कि ऐसा भी किसी स्टेट में कभी नहीं हुआ है जो पंजाब ने कर दिखाया है। और एक न्यूज़ है जालंधर की जो कि है, हमें पता है कि रग्बी बॉल्स जो होते हैं वो जालंधर में बनाए जाते हैं, तो उसको अब यूज़ किया जाएगा रग्बी वर्ल्ड कप में जो कि इंग्लैंड में होने वाला है। और इसकी जो पहली शिपमेंट है वो 25,000 बॉल्स की है जो कि भेज दी गई है कल। और क्रिकेट बैट्स भी यहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं। तो जालंधर पहले से बहुत बड़ा हब रहा है जहाँ पर स्पोर्ट्स गुड की मैन्युफैक्चरिंग होती रही है, पर पिछले कुछ सालों में क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, बहुत सारा काम पंजाब से बाहर चला गया था। तो अभी ये एक एफर्ट है जो कि आम आदमी पार्टी अब अपनी तरफ से कर रही है ताकि ये इंडस्ट्री जो पंजाब से जा रही है वापस आ सके, और इस पर एक पहल की गई है, एक शुरुआत की गई है एक अच्छे कदम के साथ। कुछ स्कूल्स जो हैं अभी फतेहगढ़ साहिब, अमलो और बस्सी पठाना डिस्ट्रिक्ट में है ये। यहाँ पर 1.19 करोड़ के लॉन्च किए गए हैं स्कूल प्रोजेक्ट्स। तो इसमें ये जो स्कूल प्रोजेक्ट्स हैं ये एमएलए गुरिंदर सिंह जी ने इनॉग्रेट किया है अमलो में, और इस पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, कुछ बहुत अच्छी तस्वीरें हैं जो कि आप यहाँ देख सकते हैं।
एक और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है जो कि बटाला डिस्ट्रिक्ट में खुला गया है। तो वहाँ बटाला के एमएलए और पंजाब आप वर्किंग प्रेसिडेंट अमन शेर सिंह शेरी कालसी जी मंडे पे इनॉग्रेट किया है उन्होंने इसको। तो ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जो है बोदे दी खूही इस नाम से है और यहाँ पर 15.76 lakhs खर्च किए गए हैं। इस गवर्नमेंट प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल है उमरपुर में। तो कालसी जी ने ये भी कहा है कि आप गवर्नमेंट ने एक नया एनवायरनमेंट जो है एजुकेशन के लिए क्रिएट करने की कोशिश की है और इन स्कूल्स में जो भी मॉडर्न फैसिलिटीज हैं सब डालने के बाद। तो इस पर और एक अच्छी न्यूज़ ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि 118 स्कूल्स ऑफ एमिनेंस अपग्रेड किए जाएंगे। तो ये जो है ये डिसीजन पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लिया है और इसके तहत जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी कमियां हैं और जो स्टाफ शॉर्टेज है स्कूल ऑफ एमिनेंसेस में, इन पर काम किया जाएगा मद्देनजर रखते हुए कि जो भी अभी हम लोगों ने देखा है 260 स्टूडेंट्स जो पब्लिक स्कूल्स के हैं जिन्होंने जेई मेन पास किया है और उनमें से 60 से ज़्यादा बच्चों ने जेई एडवांस क्लियर किया है जिनको फ्री कोचिंग भी दी जाएगी, ये भी अनाउंस किया गया है। और ये जो 118 स्कूल्स हैं इनको भी इसीलिए स्कूल्स ऑफ एमिनेंस करार दिया जा रहा है। और अभी तक इसमें 20 ऐसे स्कूल्स हैं जिन पर ऑलरेडी काम खत्म हो चुका है। 26 सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं जिन पर इधर काम खत्म होने को है या खत्म हो चुका है और 70 ऐसे स्कूल्स हैं जिनको अभी आइडेंटिफाई कर लिया गया है और इन पर काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। तो एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत सिंह बैंस जी ने ये बताया है और इस पर कुछ और इंफॉर्मेशन है यहाँ पर जो आपको मिल जाएगी। और एक पहल की है पंजाब सरकार ने बहुत अच्छी, जो कि है 60 स्पोर्ट्स प्लेयर्स को पीएसपीसीएल डिपार्टमेंट में जॉब्स मिलेंगी। तो ये जो भी पद हैं 60 पद, इनको स्पेशली चंडीगढ़ में खोला गया है सारे खिलाड़ियों के लिए और मतलब इनको स्पोर्ट्स कोटे के तहत इनको ये भर्तियां दी जाएंगी, ऐसा बिजली मंत्री हरभजन सिंह जी ने बताया है। और इस पर भी कुछ अच्छा एक आर्टिकल है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। कपूरथला से एक और अच्छी खबर है। हमने कुछ दिनों से देखा है कि वंदे भारत की क्वालिटी कंप्लेंट्स उसकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर काफ़ी सारी आ रही हैं। तो अब कपूरथला में वंदे भारत के जो कोचेस हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। ये इस पर आपके कुछ एमपीज ने पहले भी काफ़ी टिप्पणी की थी कि कोचेस के क्वालिटी को लेकर। तो अब कपूरथला में क्योंकि इनका प्रोडक्शन होगा तो काफ़ी नज़र रहेगी कि किस तरह से अब वंदे भारत के क्वालिटी में इम्प्रूव होता है, ये देखने लायक होगा। पंजाब के फिरोजपुर में जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर को रैंक किया गया है टॉप 10 इन द कंट्री में, क्योंकि इसमें जितने भी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं जो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के तहत हैं वो हाईएस्ट हैं अभी तक इंडिया में। तो ये सेंटर ने लॉन्च किया था 2020 में ये स्कीम को और इसमें एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। तो डीसी दीपशिखा शर्मा जी ने कहा है कि 1104 प्रोजेक्ट्स जो हैं फिरोजपुर में अप्रूव किए गए हैं। कल पंजाब में मैक्सिमम टेम्परेचर गया था 46 डिग्रीज और रिकॉर्ड डिमांड हुई थी इलेक्ट्रिसिटी की जो कि थी 16,192 मेगावाट्स। इसमें भी ज़ीरो पावर कट्स के साथ ये पूरा का पूरा जितना भी बिजली का डिमांड था सारा का सारा पंजाब गवर्नमेंट आज तक की हाईएस्ट डिमांड थी जो कि मीट कर पाई। इसी पर अगर कॉन्ट्रास्टिंग हम दिल्ली को देखें
तो दिल्ली का मैक्सिमम टेम्परेचर था 44.8 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसके बावजूद जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से हम पावर कट्स की बात बार बार सुन सकते हैं, बार बार देख सकते हैं कि किस तरह से अंधेरे में लोग खाना खा रहे हैं। तो इस पर भी एक बहुत अच्छा आर्टिकल है यहाँ पर। आशीर्वाद स्कीम आपको मालूम होगा, जो कि अभी तक 19 करोड़ पे कर चुकी है बेनिफिशियरीज को। पंजाब गवर्नमेंट ने इसके कुछ बेनिफिशियरीज के डिटेल्स जारी किए हैं, जिसमें 3,853 बेनिफिशियरीज हैं जो कि स्केड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं और उनको लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सोशल जस्टिस, एम्पावरमेंट और माइनॉरिटीज मिनिस्टर बलजीत कौर जी ने थर्सडे को ये कहा है कि उनको एप्लीकेशंस जो मिली हैं वो आशीर्वाद पोर्टल से 16 डिस्ट्रिक्ट से अभी तक मिली हैं, जो कि जिनमें बरनाला, भटिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर, फतेहगढ़ साहिब, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, मानसा, मुक्तसर, पटियाला, पठानकोट, मोहाली, संगरूर, मलेरकोटला और तरन ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में से ये सारे एप्लीकेशंस जो हैं आशीर्वाद पोर्टल में आए थे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है मोहाली में, उसको QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में बहुत अच्छा रैंकिंग मिला है, काफ़ी एक्सेलेंट उसको रिव्यूज़ मिले हैं और उनको जो रैंकिंग मिला है 5 सब्जेक्ट्स में मिला है और एक चितकारा यूनिवर्सिटी है जिसको 2 सब्जेक्ट्स में एक्सेलेंस मिला है और ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 में जो आज कल इशू हुए हैं उनमें ये दोनों का नाम है पंजाब से। तो इस पर आप देख सकते हैं कि पंजाब में कितना क्वालिटी वर्क चल रहा है एकेडमिक रेपुटेशन का। इस पर बहुत अच्छा डेटा है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है एंड आगे जाकर मुझे लगता है कि इससे भी अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी हमको पंजाब के एजुकेशन रेवोल्यूशन से। और एक बहुत अच्छी खबर है पंजाब के एजुकेशन रेवोल्यूशन में। पंजाब गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना से और इसमें इस्टेब्लिश किया जाएगा पंजाब का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट फैसिलिटी, जो कि पब्लिक सेक्टर एक PSU होगा। तो इस पर भी एक बहुत अच्छी आर्टिकल है जो आप देख सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत एडवांस्ड और बहुत पहली वन ऑफ इट्स काइंड रहेगी जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है। अब गुजरात की तरफ बढ़ते हुए, गुजरात में आपको और गोपाल इटालिया जी को विसवदार कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो बाइपोल इलेक्शंस हैं उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो आप उनके सभा के कुछ बहुत अच्छे पिक्चर्स यहाँ पर देख सकते हैं। आगे जाकर बिहार की न्यूज़ आपको पता है, सौरभ भारद्वाज जी ने अभी फिलहाल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस ने जो कोalition है उसके अगेंस्ट जाकर कॉन्टेस्ट कर रही है। इस वजह से हमारी जो आपकी बिहार टीम है वो भी अभी इलेक्शंस 2025 के जो भी इलेक्शंस हैं वो ऑलरेडी हम डिक्लेयर कर चुके हैं और इस पर सारे सीट्स पर आप लड़ रही है, उसको फिर से अनाउंस किया है। पुणे से एक न्यूज़ है कि पुणे में जो ग्रीन कवर है उसको एक बहुत बुरी तरह से अटैक किया जा रहा है। PMC विच इज पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उसके तहत एक RTI में इन्वेस्टिगेट किया गया है और डॉक्यूमेंट्स में ये रिवील किया गया है कि 125 करोड़ का मनी मिसमैनेजमेंट हुआ है और उसमें 200 करोड़ का लॉस हुआ है क्योंकि कुछ 2000 करोड़ का एनवायरमेंटल डैमेज हुआ है पुणे सिटी को, बिकॉज उसमें कुछ ऐसे ट्रीज कट किए गए हैं जो कि मतलब एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं एंड दैट वाज अगेंस्ट द लॉ। सो ये डिसेप्शन हुआ है पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर, करप्शन हुआ है ट्री अथॉरिटीज। कुछ BSF जवान थे जिनको अमरनाथ में ड्यूटी के लिए भेजा गया था और इंडियन रेलवेज का जो ट्रेन उनको दिया गया था वो इतना गंदा था और इतना बुरे हालत में था कि
वो ट्रेन की इंस्पेक्शन करने के बाद बीएसएफ जवान्स ने वो ट्रेन बोर्ड नहीं किया, तो उस पर बहुत ज़्यादा अपरोर हुआ है और एक्स में और सोशल मीडिया में उसकी बहुत आलोचना की गई है। तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि एक वीडियो है यहाँ पर कि कितने गंदे हालात में वो ट्रेन था जिस पर बीएसएफ जवान्स को ट्रैवल करने के लिए कहा गया था। आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारे देश में कि उसकी हदें हमें हर रोज देखने को मिल रही हैं। तो मोदी गवर्नमेंट का ये एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है जहां पर गुजरात में 2389 गवर्नमेंट पोस्ट खोले गए थे। उस पर 2.5 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने प्रिपेयर किया है रिटन एग्ज़ाम देने के लिए, और वो जो पोस्ट था वो था 12,000 से ज़्यादा लोक रक्षक दल। तो इस पर एक अच्छा आर्टिकल है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। गुजरात से और एक न्यूज़ है, ये है अहमदाबाद के एक सिविल हॉस्पिटल का न्यूज़, जहाँ पर एक टीबी पेशेंट को रिक्शा में भेज दिया गया था और एक दूसरा टीबी पेशेंट था जिसको रोड पे छोड़ दिया गया था। और ऐसी इंसिडेंट्स गुजरात में ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, ये इससे पहले भी कई बार हो चुका है। और यहाँ पर कुछ इस तरह की दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं जो कि आप देख सकते हैं, और काफी शॉकिंग रहा ये इंसिडेंट। कुंभ स्टैम्पेड में एक अनक्लेम्ड इंसान थे जो कि मारे गए थे और उनका शव किसी ने क्लेम नहीं किया था। उनको आइडेंटिफाई किया गया है एज वासुदेव आचार्य, और ये कोई और प्रोपगेटर जो गोविंद आचार्य जी हैं उनके अपने भाई हैं, जिनको कभी चाणक्य ऑफ बीजेपी कहा जाता था। तो संजय जी ने ये ट्वीट करते हुए कहा है कि अगर गोविंदाचार्य जी के भाई को अगर आप लोगों ने अबैंडन कर दिया है तो ये लोग आपके भी सगे नहीं हो सकते हैं। ये उन्होंने बीजेपी पर टिप्पणी कसते हुए कहा है। इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ बढ़ते हुए आपको पता है कि इमिग्रेशन लॉज और ट्रम्प की जो पॉलिसीज आई हुई हैं इसके अगेंस्ट यूएस में चारों तरफ काफ़ी वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो ये शुरू हुआ था कैलिफोर्निया से, लेकिन अभी सारे मेजर सिटीज जो भी हैं, न्यूयॉर्क, शिकागो, टाम्पा, डलास, सब में अभी फिलहाल प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और हर रोज इलीगल इमिग्रेंट्स की अरेस्ट की जा रही है। इसका नंबर अभी 1000 से 3000 पर डे बताया जा रहा है, जो एजेंसी आईसीई है वो बता रही है, इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट। तो बहुत जगह पे लोगों ने मेक्सिकन फ्लैग के साथ इस चीज का बहिष्कार किया गया है और इस पर एक बहुत कड़ा स्टांस लिया गया है पोर्टस द्वारा। तो इस पर आप कुछ ट्वीट्स देख सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। कुणाल जैन जी एक एनआरआई थे, जो एनआरआई हैं और एक बड़े सीईओ। इन्होंने एक ट्वीट किया था, इस पर एक वीडियो था एक यंग इंडियन स्टूडेंट का जिसको डिपोर्ट किया गया था, बहुत बुरी तरह से हैंडकफ किया गया था, उसको एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया गया था। एंड कुणाल जैन जी जो कि एक एनआरआई हैं, सीईओ हैं अपने कंपनी के, तो वो काफी हताश हुए थे कि ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी है और इसको मतलब किसी और तरीके से कहा नहीं जा सकता है। तो इसी के साथ न्यूज़ समाप्त होते हैं आज के। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।